से मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने लगे। काफी पहले काफी पहले वह लाप्ती की ओर उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो न आई तो, वह कुछ निर्णय नहीं कर पाई तो, सिर्फ प्रतीक्षा कर यह सब सोचकर तंतारा सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र के देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लाप्ती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटे में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाती हुई बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों के साथ चलते हुए वह तंतारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था दोनों के भीतर जो बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे न जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो को कुछ सोचते हुए घर की तरफ दौड़ पड़ी। तंतारा अब भी वहीं खड़ा रहा, निश्चल, शब्दहीन। दोनों रोज उस समय उस जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्मित ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत था। लाप्ती के कुछ युवक ने इस मुक्त प्रेम को भाप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामिरो लाप्ती ग्राम की थी और तंतारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामिरो और तंतारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमित लाप्ती के उस समुद्री किनारे पर मिलते रहते। अफवाहें फैलने लगी। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हिष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन की अतिरिक्त एवं पशुओं से युवक की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। तंतारा का मन इन कार्यक्रम में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें तो वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामिरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होठ कांप रहे थे। तंतारा को देखते ही वह फूटकर रोने लगी। तंतारा विह्वल हो उठी। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। तंतारा किंक कर्तव्य विमूढ़ था। वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां आ पहुंचे। वामिरो की माँ क्रोध में उफन रही थी। उसने तंतारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग तंतारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। तंतारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोगों की बात सुनकर वामिरो रोए जा रही थी। तंतारा भी गुस्से से भर उठा। उसने जहां विवाह के निषेध परंपरा पर शोभ था, वहीं अपना असहायता पर खींच वामिरो का दुख और उसका और गहरा कर रहा था।
उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अन्याय उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ता रहा। लोग सहम उठे। उसने एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई ना सूझी तो क्रोध में शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उस धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी, वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर के सीध में धरती फटी जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक तंतारा धरती के मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसा दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे खिंची हुई दौड़ रही थी। तंतारा तंतारा तंतारा, उसकी करुणा चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। तंतारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे पर धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप के दो टुकड़े विभक्त हो चुके थे। एक तरफ तंतारा थी, दूसरी तरफ वामिरो। तंतारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर डूब रही थी, वामिरो वामिरो वामिरो। उधर वामिरो भी तंतारा तंतारा पुकार रही थी। तंतारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा था और कुछ देर बाद उसे कोई होश न रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोग वर्ष जुड़ा हुआ था। बहता हुआ तंतारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामिरो पागल हो उठी। वह हर समय तंतारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठे रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से एक तरह विलंग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका। आज न तंतारा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि तंतारा की तलवार से कार निकोबार के दो टुकड़े हुए। उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 56 किलोमीटर दूर है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। तंतारा वामिरो की त्याग में मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी।